उसमें अफसर मैंने जो सब में अच्छा काम करे, जो निर्दोष, जो गरीब थे, हमें वो जो जिससे के ऐसे लोग थे कि भाजी तरकारी बेचने वाले, जो मजदूरी करने वाले, उनका कोई नहीं था, ऐसे लोगों की उन्होंने जमानत ली। उनकी सारा शहर क्या पूरा महाराष्ट्र उनकी भाई अच्छे लोगों के उन्होंने अच्छा काम करे बोल के एक चौ तरफ से वाह हो रही। पर कुछ लोग जो जिससे उनको जलन हो रही, तो जलन में कुछ भी बोले, जिसको चुन के दिए उनका काम था, मगर वो आज क्या उसके ऊपर तोहमत लगा रहे, कोई क्या बोला, वो किराड़ा बारे के बारे में तो क्या बोले। तो लोगों ने 80,000 मतदान दिए, तुम वो लोगों को ये उनका इनाम दे रहे, उनको शाबाशी देने के बदल उनके ऊपर। पर आज जो अफसर भाई ने जो काम करे, मैं उनके मुबारकबाद देता हूँ। और गरीबों को लाए, वो जो उन्होंने छुड़ा कर लेके आए। आज जो अरे कहीं साइकिल जामिन साइकिल रहती ना, उसका अपन लेके जाते थे, उसको पहले वो बोलता था जामिन लो, तो उसको नहीं देते थे। वो अफसर मैंने तो आज ऐसे लोगों की जामिन लिए, पूरे तुम कोई ले सकता है जामिन, अरे तुम कम से कम लिया, उसको उल्टा बता रहे। अफसर भाई के बारे में तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये बोलता है कि अगर 100 गुनहगार भी छूट गए तो चलेगा, लेकिन एक किसी मजलूम को उसमें ये नहीं होना चाहिए। और वही तो करे उन्होंने, करे मतलब क्या कि सिस्टम ने किए, छोड़ा किसने छोड़ा, वो तो पूरी न्याय व्यवस्था ने छोड़ा ना। तो मतलब न्याय व्यवस्था को ये मंजूर हुआ। संदर्भ में रखी गई है और क्या चर्चा? ये हमने अर्जेंट मीटिंग रखी है, हमारे नेता आदरणीय पवार साहब ये 6 तारीख को यहाँ शहर में आ रहे, हम उनके स्वागत के वास्ते, तो स्वागत के वास्ते, और 9 तारीख को नगर में हमारी बहुत बड़ी सभा है उसी के लिए, और 10 तारीख को हमारे राष्ट्रवादी कांग्रेस को पार्टी बन के 25 साल हो रहे, उसकी वजह से हमने पूरे राष्ट्रवादी कांग्रेस की हमने मीटिंग रखी थी। और एक बोलने पे आज सब लोग आए, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और हमारे नेता पवार साहब हमारे बोलने पर जो राजीनामा देके हमारे बोलने पर डबल से और अध्यक्ष हो गए, और उसके बाद में औरंगाबाद शहर में आ रहे, हम उनका स्वागत बड़े पैमाने पे हम एयरपोर्ट पे और मुकिंदवाड़ी पे हमने रखा है। तो उसके अंदर सब हमारे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के लोग ज़्यादा से ज़्यादा शामिल होकर पार्टी का एक हमारा नेता का स्वागत हम बड़े पैमाने पर करने वाले। आप ही के एक नेता है अफसर खान, राष्ट्रवादी से, कांग्रेस राष्ट्रवादी के, उन्होंने जो है तो प्रयागराज में जो हिंसा हुई थी, जो बच्चे निर्दोष थे उनको छुड़ाने का काम किया, जमानत दी, लेकिन आज उनके ऊपर बहुत सारी टीका हो रही है, तो इस पे आपका क्या कहना है? देखो, हम सब जगह से अच्छे तरीके से, जो कौन से तरीके से सबने अच्छा काम करे, उसमें अफसर मैंने जो सब में अच्छा काम करे, जो निर्दोष, जो गरीब थे, हमें वो जो जिससे के ऐसे लोग थे कि भाजी तरकारी बेचने वाले, जो मजदूरी करने वाले, उनका कोई नहीं था, ऐसे लोगों की उन्होंने जमानत ली, और उनसे कोई संबंध नहीं था। वो जो लोग की जमानत ली, वो लोग वो ऐसे वो खाली मोबाइल पे इस पे लेके आए थे, उनको वो उनका है कोई नहीं था, वो बाहर के थे, कोई किधर के थे, बहुत गरीब थे। उनकी सारा शहर क्या पूरा महाराष्ट्र उनकी भाई अच्छे लोगों के उन्होंने एक अच्छा काम करे बोल के एक चौ तरफ से वाह हो रही। पर कुछ लोग जो जिससे उनको जलन हो रही, तो जलन में कुछ भी बोले, जो जिसने यहाँ पे जो लोगों ने जिसको चुन के दिए उनका काम था, मगर वो आज क्या उसके ऊपर तोहमत लगा रहे, कोई क्या बोला, वो किराड़ा बारे के बारे में तो क्या बोले, कि जो चीज़ नहीं बोलने की मैं मुंह से भी नहीं निकाल सकता। जो लोगों ने 80,000 मतदान दिए, तुम वो लोगों को ये उनका इनाम दे रहे, ये तोहमत लगा रहे। अरे ठीक है, सुख में तो कोई भी है, दुख में जो आदमी जाके ठहर के जो लेकर आया, उनको शाबाशी देने के बदल उनके ऊपर वो टिकट बोले कुछ, कोई एक बोला कि 10 का 20 करते थे। अरे मगर ठीक है, उनकी वो 10 का 20 तुमको वो टाइम में भी उन्होंने देते थे, और वो भी एक तुम्हारे लिए टाइम नहीं मिलता था बोल के वो देते थे करके। पर आज जो अफसर भाई ने जो काम करे, मैं उनके मुबारकबाद देता हूँ। और गरीबों को लाए,
वो जो उन्होंने छुड़ा कर लेके आए। आज जो अरे कहीं साइकिल जामिन साइकिल रहती ना, उसका अपन लेके जाते थे, उसको पहले वो बोलता था जामीन लो, तो उसको भी नहीं देते थे। वो अफसर बने तो आज ऐसे लोगों की जामीन लिए पूरे, तुम कोई ले सकता है जामीन? अरे तुम कम से कम लिया, उसको उल्टा बता रहे, उसकी वाह करने का छोड़ के उसको जो बोले कि भाई क्या कौम का काम करे। अब कौम क्या से नहीं करे, इंसानियत के तौर पे मेरे ख्याल से अफसर बने काम करे, मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ। कल औरंगाबाद जिले के जो आता है इम्तियाज अली, उन्होंने कबाली कटकली गेट पे, मैं उनका पूरा भाषण में तो थोड़ा सा आपको मैं सुनाता हूँ, फिर आपका रिएक्शन होगा उसके ऊपर। उन्होंने कहा कि पिछले 30-35 सालों से आप लोग ही थे, मैं तो 2014 में आया, 2014 के बाद मैं लीडर बना। पिछले 30-35 सालों से आप क़यादत यहाँ पे कर रहे थे, आप लोग क्यों नहीं आगे बढ़े? क्योंकि आप लोगों को गुलामी करने की आदत है, तलवे चाटने की आदत है, इस वजह से आप आगे नहीं गए। आज मैं शरद पवार के बाजू में कुर्सी लगा के बैठता हूँ। नहीं, क्या कहना है? नहीं, बाकी का उन्होंने जो बोले ठीक है, वो एक पत्रकार थे, अब वो कौन तलवे चाटते थे ये तो पता नहीं, और अल्लाह ताला ने उनको एक खासदार बनाए। खासदार बनाने के बाद में ठीक है, उनके एक बाजू में बैठ रहे खासदार, कोई भी बनने के बाद इसकी नगर से की हैसियत थी, वो भी आगे बाजू में महापौर भी बनते हैं। मगर खासदार सामने जो लोगों ने उनको चुना के दिए थे, यहाँ से बहुत उम्मीद से दिए थे, जो सुख में तो कोई भी थे, मगर दुख के अंदर जो उन्होंने अल्फाज बोले यहाँ के बच्चों को, वो यहाँ की जनता आने वाले वक्त में उनको भूलेंगी नहीं। और आने वाले वक्त में क्या होगा 2024 के अंदर, वो आने वाले इसमें बता देंगे कि लोगों ने इतना उनको सिर पे लिए थे और उन्होंने उनको कहाँ रखे। आप ये कहना चाह रहे हैं कि 2024 में महाविकास आघाड़ी का खासदार देखने को मिल सकता है? इंशाल्लाह महाविकास आघाड़ी का पूरा रहेगा, और यही नहीं रहेगा, पूरे हिंदुस्तान में महाविकास आघाड़ी के ही चुन के आएंगे। और एक बीजेपी को हटाने के लिए आज जो कर्नाटक में, कर्नाटक में मैं परसों जाकर आया, वहाँ के लोगों ने जो ये भी गए थे वहाँ पे हैदराबाद के लोग, उनको उनकी जमानत जब्त होगी, 2 जगह ठहरा करे थे। मैं पूछा उनको ये आए थे क्या, बोले आए थे, मगर उनको हमने बाउंड्री से भेज दी। तो आने वाले वक्त में यहाँ पे भी ये लोगों को जो आए थे जैसा वहाँ पर भेज देंगे। ये औरंगाबाद में पूरे महाराष्ट्र में ये अभी लोग सोच चुके कि अभी महाविकास आघाड़ी के सिवा कोई पर्याय नहीं। अपने को अगर देश बचाना है, जातिवाद को खत्म करना है, तो अपने को महाविकास आघाड़ी सब पूरे पक्ष के अच्छे लोग आने वाले वक्त में अपने को चुना के लाए सिवा ये देश बचेगा नहीं। और ये जो वहाँ के जो लोग बोले थे कर्नाटक के कि ये लोगों के वजह से हमने यहाँ लोगों को आने नहीं दिए, और यहाँ के भी लोग आने वाले वक्त में जो जातिवादी पार्टी को यहाँ दूर रखेंगे। आखिरी सवाल है मेरा, कर्नाटक में जो हिजाब का मुद्दा बीजेपी को बहुत शुरू से उठाया था और पूरा इलेक्शन जातिवाद से लड़ा था, तो यहाँ पे अगर ऐसा होगा तो आप क्या मुद्दे जवाब? आखिरी सवाल। नहीं, हिजाब पे तो पूरे वहीं नहीं उठाए थे, चौतर भी चला था। अरे बीजेपी का काम ही है, कभी हनुमान का लाना, कभी हिजाब उठाना, कभी आप शरीयत में, वो उनको दूसरा कोई दंगा कराना उनका। आज भी हम पहले भी बोले थे, सीपी साहब को तो हमने दानवे साहब ने हमने मीटिंग में बोले, अम्बादास दानवे ने, कि आने वाले वक्त में लोग कुछ भी करा सकते। सीपी साहब ने यहाँ पे होशियारी से, मैंने जाके निवेदन दिया, आप भी थे उस दिन, कि यहाँ पे शहर के अंदर कुछ भी हो सकता। तो आने वाले वक्त में 24 तक बीजेपी को कुछ ना कुछ कराना है, तो लोगों ने ये किसी के भयकवाए में नहीं जाके भाईचारे से पूरा हिंदुस्तान अमन से कोई रहना, ये मेरी सबको गुजारिश है। बदलाव आपको अपने आप में महसूस हो रहा है और काम करने की कितनी आजादी है? अभी राष्ट्रवादी में तो आके मैंने 8-10 दिनों से देख रहा हूँ मैं। अभी सबसे बढ़िया बात मुझे ये लगी कि ख्वाजा भाई के साथ में काम करने को मजा आएगा। एक तो उनके साथ में जब भी मैंने बात की, हर बार मुझे महसूस हुआ कि मेरे भाई है, कोई तो अपना है। मतलब 2 दिन की जान पहचान में अगर इतनी जल्दी मैं घुल मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाता था, लेकिन मुन्ना भाई और ख्वाजा भाई दोनों से भी लगातार संपर्क होता है, तो ये दोनों भी मुझे बड़े अच्छे लगे। एक इंसान बोल के अच्छे लगे। जैसा कि आपने अभी एक बात छेड़ी थी कि
अफसर भाई के बारे में, तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये बोलता है कि अगर 100 गुनहगार भी छूट गए तो चलेगा, लेकिन एक किसी मजलूम को उसमें ये नहीं होना चाहिए। और वही तो करे उन्होंने, करे मतलब क्या कि सिस्टम ने किए, छोड़ा किसने छोड़ा? वो तो पूरी न्याय व्यवस्था ने छोड़ा ना। तो मतलब न्याय व्यवस्था को ये मंजूर हुआ कि इन बच्चों को अंदर रखना ठीक नहीं होगा, न्याय के विपरीत होगा। तो यही तो भूमिका राष्ट्रवादी की है। आगे औरंगाबाद दिल्ली में राष्ट्रवादी को मजबूत करने का काम कितना करेंगे, कैसा करेंगे? नहीं, अभी तो मैं शहर की जिम्मेदारी है, तो मेरी पूरी जिम्मेदारी शहर के हद तक है, क्योंकि जिले के अध्यक्ष कार्याध्यक्ष अलग है, तो उनके कार्य क्षेत्र में मैं कोई हस्तक्षेप नहीं करूंगा। जहां तक कुछ अगर कोई मेरे कार्यकर्ता कहीं से कुछ आना चाहेंगे, करना चाहेंगे, तो मैं ख्वाजा भाई को बोल के उनकी जिला अध्यक्ष साहब और उनसे बात करवा दूंगा। बाकी शहर में ख्वाजा भाई जैसे हमारे साथ नेता है, तो इनके कंधे को कंधा लगा के हम पार्टी को आगे बढ़ाना चाहेंगे, और मैं बढ़िया महसूस कर रहा हूँ इन सब लोगों के साथ में आके। शुक्रिया। 6 तारीख को आने वाले, तो कितनी खुशी होगी, मुलाकात होगी, क्या बात करने वाले पवार साहब? अभी पवार साहब ने जब रिजाइन किया था, हमारे ख्वाजा भाई ने अभी बोला कि हम सबको लगा था कि ऐसा कि अब जैसा अब आगे क्या कुछ खत्म हो रहा है क्या, मतलब कुछ हमारे अंदर टूट रहा है क्या, ये जो भावना थी। तो उसके बाद में पवार साहब ने वापस कमेटी के अनुरोध पे, कार्यकर्ताओं के बोलने पे, सबका सम्मान करते हुए अपने इसको वापस ले लिया। तो ये सबके लिए बड़ी खुशी की बात है। दरअसल मेरे पार्टी में प्रवेश करने के लिए यही कुछ घटनाएं थी। उसके बाद में मैंने पवार साहब के बारे में काफी कुछ पढ़ा। पहले तो दूसरे लेखकों का पढ़ा कि पहले लोग क्या बोलते हैं वो तो सुनो, फिर बाद में पवार साहब का खुद का आत्मचरित्र पढ़ा, फिर कई सारी चीजें मुझे अच्छी लगी। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि मुझे आगे का अपना प्रवास किस तरह से करना चाहिए, तो मैंने राष्ट्रवादी का। दरअसल मुझे बाकी पार्टियों में भी ये था कि सभी पार्टियों से बड़े बड़े लीडर आके मिलके गए, बोले, लेकिन मैं अपने आप को पूरी तरह संतुष्ट करके ही अगला ये करना चाह रहा था, और उसी हिसाब से मैंने फिर राष्ट्रवादी ज्वाइन करने का ये किया था। मैंने आपका भाषण सुना, आपने बोले कि मैं लिखता हूँ, जी लेखक भी है जी। तो अगर 2 शब्द शरद पवार साहब ने अगर कुछ लिखे होंगे तो हमारे दर्शकों के लिए। ऐसा है कि जब किल्लारी का भूकंप हुआ, तो तब उसके पहले दिन गणपति विसर्जन था। परभणी में कुछ ये लोगों ने क्या करे, समाज विघातक ऐसे लोगों ने जो चाहते कि चुनाव के पहले ऐसे दंगे हो। ये लोग सत्ता में रहते तो दंगे नहीं होते, ये सत्ता से बाहर रहे कि हमेशा दंगे कराते। तो कोई भी होम मिनिस्टर रहो तो वो तब तक सो नहीं पाता जब तक उसको महाराष्ट्र से पूरी तरह से ये मिले कि सब ठीक हो गया। साहब तो सीएम भी थे। जैसे ही उनको रात में कुछ 2 बज गए उनको सोने के लिए, और जब बिस्तर पे लेट गए तो एक आधे घंटे के बीच में ही सब खिड़कियों के तावदान खड़खड़ाए, उनकी बिस्तर हिल गया। तो उन्हें समझ में आ गया कि, तो हमेशा कोयना में होता था, तो उन्होंने कोयना में फोन लगाया, वहां पे भूकंप रोधक ये है मापक यंत्र है। वहां पे पूछने के बाद में पता चला कि ये इसका केंद्र किल्लारी है लातूर में। साहब ने तभी उठ के, सभी जो रात से सोए नहीं, अगले पहले दिन 24 घंटे से साहब जाग रहे, और फिर भी सुबह उन्होंने सबको फोन करे तुरंत उसी समय से, और बोले 7 बजे अपना हेलीकॉप्टर रेडी चाहिए और मैं सबके साथ में किल्लारी जाना चाहता हूँ। 7:40 को साहब किल्लारी में पहुंच गए, तो लोग दबे पड़े थे। साहब ने खुद जाके उन लोगों को निकाला उसके अंदर से, पूरे कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर सबको बुलाया, एक गांव उनकी तरफ दे दिया। काफी सारे लोग, इसमें कई सारी डेथ हुई थी, छोटे छोटे बच्चे थे, इन सबको बुला के। अब मैं इस समय पे एक बात बताना चाहूंगा कि अगर तुम्हारा लीडर और देश का या राज्य का नेता अगर सही है, तो व्यवस्था भी किस तरह से काम करती है। अगले दिन जब ये सब लोग काम कर रहे थे, लगभग 2 दिनों से ये सोए नहीं थे, पूरी व्यवस्था को वहीं से ऑपरेट कर रहे थे। और तब उन्होंने एक बैलबंडी जा रही थी, उसमें से कोई सोया हुआ था, उन्होंने उसको नांगटे की चद्दर हटाए और बोले कि अरे कौन है, क्या हुआ, मतलब उनको लगा कोई लगा हुआ है कुछ है। तो उन्होंने बोला नहीं, ये डिप्टी कलेक्टर साहब है, 3 दिन से सोए हुए नहीं है, और वो जनता के लिए मतलब ऐसा कर रहे थे, अभी जा रहे अपने जहाँ पे कैंप लगा हुआ था, टेंट बना के वहीं पे रह रहे थे। तो इन सब लोगों ने, पूरी व्यवस्था ने उन्हें बढ़िया तरीके से कोऑपरेट किया, हेल्प की। ऐसा तो कई सारे किस्से हैं कि जैसा बॉम्बे के बॉम्ब स्फोट के बारे में मैंने अभी भाषण में भी बोला वो बात। तो इन सब तरीके से देखेंगे तो पवार साहब में एक प्रशासक, एक बढ़िया लीडर और एक सबसे अच्छा ह्यूमन बीइंग, एक इंसान, वो उनमें बेहतर है। ये मुझे उनमें सब कुछ अच्छा लगा। आपका नाम और पोस्ट मिल गई? हाँ, मैं रघुनाथ दादा पाटिल, शहर जिला मुख्य सरचिटनीस, राष्ट्रवादी कांग्रेस।